हाँ भाई देखो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो है वो अपना है बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। हम लोग बेसिक चीजें पढ़ेंगे बस केवल मैथ्स के बारे में। तो इसमें कुल मिला के तीन चार चीजें आएंगी, ठीक है। तो बारी बारी से इनको पढ़ेंगे। पहली चीज जो आती है वो आती है आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज। सेकंड चीज जो आएगी वो आएगा मॉडुलस। और थर्ड चीज जो होगी वो होगी लॉग, ठीक है। तो बस तीनों चीजों को बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी के बाद पढ़ेंगे मॉडुलस, और उसके बाद पढ़ेंगे लॉग। तो ये होता है आपका बेसिक मैथमेटिक्स में, जिसकी आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आगे बहुत ही काम आएंगी, ठीक है। जब हम लोग आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, तो वहां पे ये सारी चीजें ना बहुत ही अधिक यूज होने वाली हैं। तो ये सारी चीजें वो है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज करने से पहले आप कुछ चीजें देख लो, ठीक है। वो चीजें क्या होती है देख लो। जैसे कि नंबर्स के बारे में देख लो, ठीक है। नंबर्स के बारे में देख लो पहले आप, नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि बात कर रहे हैं अगर, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इस टाइप के नंबर जो होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, दीज नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इनको बोलते हैं क्या हम लोग, नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जितने भी नंबर होते हैं इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और इनको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इनको हम लोग कैपिटल एन से करते हैं डिनोट। उसके बाद 0 1 2 3 4, इस टाइप के नंबर जो होंगे, अगर आप नेचुरल नंबर में ही जीरो को भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। अगर आप नेचुरल, अब ब्लर हो रहा है ना बोर्ड बार बार, ऐसा हो रहा है क्या? देखो क्या होगा, तो जैसे कि अब ये 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप जीरो को मिला के लेते हो, ठीक है, 0 1 2 3 4, देन दीज नंबर्स आर नोन एज होल नंबर, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। और इसको हम लोग करते हैं डिनोट डब्लू से, ठीक है। डब्लू से करते हैं डिनोट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग क्या ले लें, जैसे कि हम ले लेते हैं -3 -2 -1 0 1 -5 -8 7, ठीक है। इस टाइप के नंबर जो जो क्या होते हैं, है ना, इनको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई से, या फिर कहीं कहीं ना आपको जेड भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। इसको आई से या फिर जेड से करते हैं। आमतौर पर हम लोग आई का ही यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन मे भी कहीं कहीं जेड लिखा मिल जाएगा। जितने भी इंटीजर्स होंगे, इंटीजर मतलब -2 -3 -5 -8 5 2 3 4, ठीक है, दीज आर नोन एज इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद अब देखो, अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि 5/6 2/3 माइनस का 8/9, ठीक है। इस टाइप के नंबर जो क्या क्या होंगे, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होंगे, ठीक है। इस टाइप के नंबर, ठीक है, जो होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर बोलते हैं
इसे कहते हैं डिनोट हम लोग क्यू से। ठीक है, रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। ऐसे ही जो हमारे पास ये नंबर होंगे √2, √3, √5, दीज नंबर आर नोन एज इररेशनल नंबर। ठीक है, इनको बोलते हैं इररेशनल नंबर। इनका स्पेशली कोई डोनेशन, ठीक है, कोई डिनोट करने का कोई तरीका नहीं है। आपको बताऊंगा आगे कि इसको कैसे करते हैं डिनोट। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लोग √2, √3, √5। ठीक है, दीज आर नोन एज इररेशनल नंबर। आप पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर क्या होते हैं। आप बस देख लो इनको डिनोट किससे किससे करते हैं। और दुनिया के जितने भी नंबर है, ठीक है, दुनिया के जितने भी नंबर हैं उनको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। ठीक है, आप कुछ भी ले लो जो मर्जी मुंह उठा के। ठीक है, ये सब मिला लो। ठीक है, सब मिला लो, रैशनल इररैशनल। ठीक है, सब मिला लो। ठीक है, इंटीजर इंटीजर सब ले लो, इनको बोलते हैं टोटल मिला के हम लोग रियल नंबर। ठीक है, दुनिया का कोई भी नंबर जो होगा, ठीक है, जो नंबर वास्तव में एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, उसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। ठीक है, आप कोई नंबर लो 5, 10, 10.1, 5.9, 6.2, ठीक है, 22.5, ठीक है, कुछ भी ले लो, तो इनको बोलते हैं कि हम लोग रियल नंबर। और रियल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग आर से। ठीक है, रियल नंबर को हम लोग करते हैं डिनोट आर से। ठीक है, तो इतनी बातें लिख लो जरा। है ना, एक साफ सुथरी कॉपी बनाओ, अच्छी सी। ठीक है, सुंदर सी, टिकाऊ सी। ठीक है, और उसमें लिखो। है ना, मालूम पड़ा बाद में बोल रहे हो कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये लिखना भी होता है। अरे लास्ट ईयर वाले बोल रहे थे बाद में, सर आपने बताया ही नहीं था। ठीक, कॉपी बनानी थी, हमने जैसे रफ में लिख लिया और फिर फेंक दिया उठा के उसे। है ना, तो इस बार जो पहले बता दे रहे, ठीक है, हम ये सब चीजें ना अच्छी अच्छी सी, है ना, साफ सुथरी कॉपी में एक जगह पे लिखना है। ठीक है, सब कुछ। हाँ भाई, लिख लिया सब लोगों ने। है ना, और सब लोग लिखते लिखते रहे। ठीक है, कोई भी ना ज्यादा होशियारी ना दिखाए। ठीक है ना, अपने एक्स्ट्रा दिमाग का इस्तेमाल कोई ना करे। है ना, कि हम तो ले लेंगे स्क्रीनशॉट, हम तो होशियार हैं। आपको क्या ही पता लगेगा कि स्क्रीनशॉट क्या होता है। आप तो टीचर उचर हो, आपको आता वाता तो होगा नहीं, कंप्यूटर कंप्यूटर मोबाइल मोबाइल। है ना, हम तो बुद्धिजीवी लोग हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। है ना, तो ज्यादा बुद्धिमत्ता का परिचय ना ले। ठीक है, जितना लिखा हुआ है ना, चुपचाप छापने का प्रयास करें। ठीक है, कोई भी दिखाई दिया मुझे बैठा हुआ, ठीक है, सीधे रिमूव कर दूंगा उसे मैं।
है ना। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तो नई जनरेशन है ना, इनको क्या ही पता होगा मोबाइल वोबाइल कंप्यूटर कंप्यूटर, हम तो होशियार हैं, तो तुम्हें बता दो बेटा है, जब तुम कंप्यूटर की स्पेलिंग जानते नहीं थे ना, तब से यूज कर रहे हैं हम। जब तुम कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलते थे ना, तब से हम यूज कर रहे हैं उसे। ठीक है, आगे देखो। तो ये सब बातें बता दी गई, ठीक है आपको। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ठीक है। ये सब आपने पहले देखा होगा, शायद आपको एक वीडियो भेजा गया होगा, उसमें सब बातें आपने देख ली होगी वैसे, जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा। ठीक है, कुछ चीजें और देख लो। ठीक है, ये भी बताई थी वैसे उस वीडियो में हमने, लेकिन फिर भी आप देख लो एक बार। ठीक है, अब देखो ना, दुनिया में 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, दुनिया में ना 3 टाइप के मेनली ब्रैकेट रहते हैं। एक होता है ये वाला, एक होता है ये वाला, और एक होता है ये वाला। ठीक है, तीनों का क्या क्या मतलब है, ठीक है, कब यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आपका आंसर सही आया, ठीक है, लेकिन अगर आपने ब्रैकेट की मिस्टेक कर दी है ना, तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें ब्रैकेट्स का भी काफी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आपको ये भी जानना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा ब्रैकेट कब यूज करना है। तो ये बात बिल्कुल अच्छे समझ लें कि किस ब्रैकेट को कब यूज करेंगे। देखो, मान लो कि कभी आपका आंसर ऐसा आया, ठीक है, 3 से लेके और 5, आपने ऐसे देखा 3, 5, और आपने बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, इस बड़े वाले ब्रैकेट का नाम होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है कि जो भी आपका आंसर आया है, मतलब जो भी आपका एक्स का वैल्यू आया है, वो जो होगा एक्स का वैल्यू, वो 3 से लेके और 5 के बीच में रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा आंसर कहीं लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि जो भी आपका वैल्यू जो है ना, वो 3 से लेके और 5 के बीच में है, और उसमें 3 और 5 दोनों कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो आपका आंसर है वो 3 से लेके और 5 के बीच में है, और आंसर में 3 और 5 भी कंसिडर किए जाएंगे। अब कुछ सोच रहे होंगे कि 3 से 5 के बीच में आंसर है, मतलब 4 हो जाएगा, मतलब 3, 4 और 5। अरे नहीं बालक, नहीं ना। 3 से लेके 5 के बीच में 3.1, 3 है ना, 3.2, 3.3, 3.01, 3.001, बहुत सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, सारे कंसिडर करने हैं ना। 3 से लेके 5 का मतलब ये नहीं होता है कि 3, 4 और 5, इसका मतलब होता है कि 3 से लेके 5 तक सारे पॉइंट वॉइंट सब ले लो। ठीक है, हमें मतलब नहीं है रैशनल है कि इरैशनल है, सब कंसिडर कर लो, जितने भी नंबर तुम्हें लगते हैं 3 से लेके 5 के बीच में होंगे। 3.1, 3.01, 3.001, है ना, 3.0000001, है ना, सब ले लो, सब ले लो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्लोज इंटरवल। अब इसको तो कैसे नोट करते हैं, नंबर लाइन पे आपने पढ़ा है, नंबर लाइन है ना, बचपन में किया होगा जब तुम छोटे बच्चे थे। ठीक है, तो तुमने पढ़ा होगा नंबर लाइन, है ना, ऐसे एक एक लाइन बनाते हैं, इस पे कुछ नंबर नंबर डाल देते हैं ऐसे करके, ऐसे बीच में 0 लिख देते हैं, या 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3, फिर 4, 5, 6, है ना। ज्यादा इस तरफ जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मालूम हमें आंसर हमारा 3 से लेके 5 था। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे करेंगे रिप्रेजेंट। अब देखो क्या आंसर आया है, 3 से लेके 5, बस एक बार 3 मार्क करो, एक बार 5 मार्क करो, और इसको ज्वाइन कर लो, खत्म। इसको बोलते हैं कि हम लोग, ये हमारा आंसर आ गया 3 से लेके 5। अगर कभी आपको नंबर लाइन पे करना हो रिप्रेजेंट, है ना, आपको लग रहा होगा क्यों करना है आखिर, है ना, तो आगे बताया जाएगा क्यों करना है। ठीक है ना, हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ आएंगे, तभी सब चीजें काम आएंगी। अभी अब आप समझो इतना, ठीक है, कि अगर कहीं से लिखा हुआ है 3 से लेके 5, इसका मतलब क्या है, अगर इसको कोई बोलता है नंबर लाइन पे करो रिप्रेजेंट, तो बस एक 3 पे मार्किंग करनी है, एक 5 पे मार्किंग करनी है, और दोनों को ज्वाइन कर लेना है, और इस प्रकार से ये आपका 3 से लेके 5 बन के आ गया। बस सबको समझ में आ गया क्लोज इंटरवल क्या होता है। क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या है, इसके बीच की सारी वैल्यू कंसीडर होंगी, और एंडिंग वाली वैल्यू भी कंसीडर करनी होती है। ठीक है, एंडिंग वाली वैल्यू भी कंसीडर करनी है। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए, 3 से लेके 5, छोटा वाला ब्रैकेट लगा दिया हमने, ठीक है ना, छोटा वाला ब्रैकेट लगा दिया, और हमने लिख दिया 3 से लेके 5, तो इस छोटे वाले ब्रैकेट को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या है, देखो इसका मतलब ही वही होता है कि जो आपका आंसर आया है, जो आपका एक्स आया है, उसकी वैल्यू जो होगी वो 3 से लेके 5 होगी। सेम मीनिंग है।
वैल्यू जो होगी 3 से लेके 5 होगी, लेकिन यहाँ पे एक पेज है, वो क्या है, 3 से लेके 5 तक की वैल्यू आएगी, लेकिन 3 और 5 कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है कि इसकी वैल्यू जो होगी, जो x की वैल्यू होगी वो इसके बीच में होगी, लेकिन जो एंडिंग वाले पॉइंट है जैसे कि 3 और 5 वो कंसीडर नहीं होंगे। अब किसी को लग रहा होगा ये क्या बात है सर, है तो फिर एक काम करो, फिर तो 4 लिख लो, यहाँ पे 4 लिख लो। अरे क्यों लिख ले 4, 3 से लेके 5 के बीच की वैल्यू लेनी है, तो कोई बोल देगा कि 3.1 ले लो, है ना, 3.2 ले लो, ये भी देखो 3 से 5 के बीच में ही आएंगे। तो आपको 3 से लेके 5 के बीच की वैल्यू कंसिडर करनी है, 3 से लेके 5 के बीच की वैल्यू कंसिडर करनी है, और 3 और 5 कंसिडर नहीं करने हैं। अब किसी के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर एक काम करो ना, फिर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, फिर तो ऐसा लिख लेते हैं, है ना। तो देखो बात तो एक ही हो गई कि 3 से लेके 5 तक की वैल्यू कंसिडर हो गई और 3 और 5 कंसिडर नहीं हुए, तो ये भी गलत हो गया, है ना। ये दोनों चीजें सेम नहीं होंगी, क्यों सेम नहीं होंगी भैया, कहा था 3 से जस्ट बड़ा वैल्यू कंसिडर करना है, तो 3 से जस्ट बड़ा वैल्यू क्या 3.1 होता है, नहीं होता है, क्या होता है 3.01 हो जाएगा। कोई बोलेगा 3.001 ले लेंगे, कोई बोलेगा एक और जीरो लगा लो, कोई बोलेगा अमेरिका तक जीरो लगा लो, 3.0000001। हाँ तो 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है ना, ये आज तक बता नहीं पाया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं, तो मालूम पड़ गया भाई हमें कि 3 से बड़ी वैल्यू लेनी है। अब 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है ये किसी को मालूम नहीं है, हाँ, लेकिन ये पता है कि बस 3 कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो आप ना किसी के मन में सवाल अगर आ रहा हो, ठीक है, तो आप इसको आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, 3 से लेके 5 तक वैल्यू कंसीडर होंगी, 3 और 5 जो है आंसर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब इसको अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो कैसे होगा ये, तो सेम वही फंडा है। ठीक है, कुछ नया नहीं होने वाला है, वही करना है 1 2 3 4 5 और 6। 3 से लेके 5 बोला गया है, तो 3 से लेके 5 पे एक लाइन खींच दो बस। अब देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल था, तो ओपन इंटरवल के लिए करते क्या है ना हम लोग, यहाँ पे एक गोला मार देते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 एक हॉलो बना दो। ठीक है, इस हॉलो को बनाने का मीनिंग क्या होता है कि ये दोनों वैल्यू कंसीडर नहीं हो रही हैं। ठीक है, हमने क्या किया, तो ओपन इंटरवल को डिनोट करने के लिए करना वही है, 3 से लेके 5 हमने एक लाइन खींच दी। इसका मीनिंग क्या है कि 3 से लेके 5 तक की सारी वैल्यू आ जाएंगी, और क्योंकि 3 और 5 आंसर में कंसीडर नहीं हो रहे थे, तो उन पे हमने क्या बना दिया, एक ऐसे गोला बना दिया। ठीक है, गोला बना दिया, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एक हमने है ना ऐसे करके गोला बना दिया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये 3 कंसीडर नहीं हो रहा है, 5 पे गोला बना दिया तो 5 कंसीडर नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हॉलो। ठीक है, तो एक हमने हॉलो बना दिया। यहाँ पे जो कुछ नहीं बनाया है तो इसको बोलते हैं सॉलिड। ठीक है, ठीक है, तो ओपन इंटरवल जो होगा वहां पे आएगा हॉलो, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, वहां पे आएगा सॉलिड। बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब किसी को लग रहा होगा फिर जब ये दोनों हो गया तो तीसरा वाला किस काम का, ये तीसरे वाले का क्या यूज है, तो आओ समझते हैं तीसरे वाले का यूज क्या है। अब किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा कर दिया 3 5 और लगा दिया कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है ना कि आपको बस केवल ये दोनों वैल्यू ही कंसीडर करनी है। कर्ली ब्रैकेट का सिंपल मीनिंग क्या है ना कि जो आपका आंसर आया है ना उसमें बस केवल ये दोनों वैल्यू कंसीडर होंगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है कि आपको बस केवल यही दोनों वैल्यू कंसीडर करनी है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं कंसीडर करनी है। मतलब जो आपका आंसर है वो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट में जो वैल्यूज होती हैं उनकी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि हमें कोई बीच बीच की वैल्यू नहीं कंसीडर करनी है, जो लिखा हुआ है बस केवल वही कंसीडर करना है। अब इसको नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, बस 3 और 5 आंसर है तो 3 पे एक बना दो सॉलिड और एक 5 पे बना दो सॉलिड। यहाँ पे कोई बीच में लाइन नहीं आएगी क्योंकि हमें बीच की वैल्यू कंसीडर ही नहीं करनी है, जो वैल्यू कंसीडर करनी है वहां पर हम लोग एक लाइन बना देंगे। तो एक 3 कंसीडर करनी है तो 3 पे हमने एक मार्क कर दिया, एक 5 कंसीडर करनी है तो 5 पे हमने एक मार्क कर दिया। तो इस प्रकार से मालूम पड़ जाएगा कि 3 से लेके 5 इज द 3,5 इज द आंसर। बोलो यहाँ तक कोई कष्ट है किसी को, किसी को समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, छापो पे।
और जिन लोग कैमरे ऑफ है ना, कैमरा ऑन करो, शक्ल दिखाओ अपनी अपनी है। पहली बार आ रहे हो तभी तुम कैमरा ऑफ करके बैठे हो। है मालूम तो पड़े कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है, कौन कौन बच्चे आ रहे हैं। पहली क्लास है, कहाँ लेके जाओगे इतना इंटरनेट तुम। मतलब आदमी कैमरा ऑफ करता है लेकिन तीसरी क्लास में, पहली क्लास में कौन ऑफ करता है कैमरा यार। हाँ, अब बस अगर तुमने रात में नेटफ्लिक्स पे मूवी ना देख ली हो तो खत्म ही हो गया होगा ना। क्या तुम्हारा कोई प्लान हो आगे कि आज तो ये वाली मूवी निपटा के ही मानेंगे हम। लिख लिया। अब देखो, तो मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है -1 से लेके 3। सिंपल मीनिंग क्या है कि -1 से लेके 3 की वैल्यू कंसिडर करनी है और आंसर में -1 एंड 3 बोथ वैल्यू कंसिडर होंगी। अगर इसी को नंबर लाइन बनाए तो सिंपल आ जाएगा -1 से लेके और 3। ठीक है, इस प्रकार से बनकर तैयार। ठीक है। अच्छा मान लो कोई बोलता है अगर 2 से लेके 4 और उसने ऐसे लगा दिया तो मैं लग रहा होगा ये क्या है, ऐसा तो पढ़ा ही नहीं था हमने। अगर ये ब्रैकेट शुरू हो रहा है तो ये खत्म होना चाहिए। देखो अब तुम 11वीं में आ गए हो, ठीक है, वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, यहाँ पे वैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, एक तरफ हमने लगाया क्या, क्लोज, एक तरफ लगाया ओपन। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है कि x में जो वैल्यू आएंगी वो 2 से लेके और 4 तक की आएंगी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, x में जो वैल्यू आएंगी वो 2 से लेके 4 तक आएंगी। अब क्योंकि 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोज। ठीक है, 2 पे लगा हुआ है क्लोज, है ना, इसको बोलते हैं क्लोज। ठीक है, 2 पे लगा हुआ है क्लोज, मतलब 2 जो है वो आंसर में कंसिडर होगा। अब 4 पे लगा है क्या, ओपन, मतलब 4 जो होगा वो आंसर में कंसिडर नहीं होगा। इसका सिंपल मीनिंग क्या है
कि x की वैल्यू 2 से लेके 4 आएगी, 2 आंसर में कंसीडर होगा, मगर 4 जो है वो आपका आंसर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसको अगर बनाने का प्रयास करें नंबर लाइन पे, ठीक है, तो 2 से लेके 4 बोला गया है। अब देखो 2 आंसर में कंसीडर हो रहा है तो 2 पे लगाएंगे सॉलिड, और 4 जो है आंसर में कंसीडर नहीं हो रहा है तो 4 पे लगा देंगे, ऐसे हम लोग। तो ये हो गया हमारा 2 से लेके 4। तो ऐसा हो सकता है कि एक तरफ ओपन ब्रैकेट हो, एक तरफ क्लोज ब्रैकेट हो। ओपन और क्लोज को आप साथ में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जिस पे क्लोज लगा होगा मतलब वो वाला वैल्यू कंसीडर होना है आंसर में, जिस पे ओपन लगा होगा वो वाला वैल्यू जो है आंसर में कंसीडर नहीं होना है, ठीक है। अब कोई ऐसे ही मत लगा लेना, ठीक है, कि सर आपने तो कहा है कि कुछ भी कर सकते हैं, तो किसी ने ऐसे लगा लिया है ना। ऐसे लगाने कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट है ना, ये कर्ली ब्रैकेट के साथ में कोई नहीं आएगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट अकेला ही आता है, ठीक है। अब है ना ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ओपन और क्लोज को साथ में यूज कर सकते हो, मगर कर्ली ब्रैकेट को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग ही अलग होता है। उसका मीनिंग क्या है कि इंडिविजुअल वैल्यू लेना है। कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है कि आपको इंडिविजुअल वैल्यू कंसीडर करना है ना। एक चीज और देख लो, देखो ओपन और क्लोज ब्रैकेट जो होंगे ना वो इस प्रकार से होंगे, समथिंग कुछ ए से बी, मतलब अंदर केवल ना दो ही चीजें लिखी जाएंगी, ठीक है, कि भाई यहां से लेके और यहां तक जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर ना आप चाहो तो 5 चीजें लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी वैल्यू है वो क्या है, ए बी सी और डी, मतलब इसके अंदर 4 आंसर आ रहे हैं। लेकिन आप क्लोज और ओपन में ना इस प्रकार से मत लिख लेना कभी, ठीक है, क्लोज 1 3 5, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये उसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 3 जाना है, फिर 3 से लेके 5 जाना है, तो इतनी मेहनत ही कर रहे हो, 1 से 5 ना लिख लो, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा हो कि इसका मीनिंग ये हो सकता है ना, इसका वैसे कोई मीनिंग नहीं होता है। किसी को लग रहा होगा, ठीक है, कि 1 से लेके 3 और फिर 3 से लेके 5, तो भैया इतनी मेहनत काहे कर रहे हो, 1 से लेके 5 लिख लो फिर तो, ठीक है। तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कभी भी 3 चीजें नहीं आएंगी, ठीक है, उसके अंदर ऑलवेज 2 चीजें ही आती हैं। तो इस प्रकार से आप 1 से लेके 5 मेंशन कर सकते हो, मतलब इसके अंदर क्लोज के अंदर, ठीक है। और कर्ली के अंदर, ठीक है, आप कुछ भी मेंशन करो, आप चाहे तो 3 वैल्यू लिख लो, 4 वैल्यू लिख लो, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि x के 4 आंसर आएंगे, एक 1 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा और एक 6 होगा। बात समझ में आ गई। ओपन और क्लोज में कभी 3 वैल्यू 4 वैल्यू नहीं मेंशन करोगे आप, हमेशा एक वैल्यू ही, है ना, बस यहां से लेके और यहां तक बस केवल 2 ही वैल्यू मेंशन होंगी। ठीक है। मैं कर्ली में आप जितनी चाहे उतनी मेंशन कर लो, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, बस ये वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू है और ये आपके आंसर आ चुके हैं, ठीक है। इतनी बात नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं जितना बोर्ड पे लिखा हो उतनी नोट करो, ठीक है आप, है ना। कुछ बातें जो मैं बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन लिखता नहीं हूँ, ठीक है, आप वो भी नोट करते रहें, ठीक है ना। कुछ चीजें जो मैंने बोल दी है, ठीक है, मगर लिखी नहीं है, तो आपको वो भी नोट करनी रहती हैं। हम्म, ठीक है। ठीक है, तो काफी सारी चीजें कभी कभी होंगी, ठीक है, जो मैं बोल दूंगा, ठीक है, मगर लिखा नहीं होगा बोर्ड पे। तो ये नहीं है कि बस केवल आपने बोर्ड पे लिखा हुआ छाप लिया, ठीक है ना, थोड़ा अपने विवेक का यूज भी करते रहना है समय समय पे।
लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। ना एक चीज और देख लो, ठीक है। जैसे हमने कभी आंसर निकाला, ऐसे हमने कभी लिखा कि x की वैल्यू जो है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, तो क्या मीनिंग होगा इसका? कभी अगर आंसर ऐसा आता है, ठीक है, x इज ग्रेटर, तो मालूम है ना, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, और इसको बोलते हैं हम लोग लेस देन, ठीक है, इस साइन को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग लेस देन, ठीक है। और अगर इस पे हम लोग ऐसे लगा देते हैं तो ये हो जाता है ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब ग्रेटर तो करना ही है और साथ में आप इक्वल भी ले सकते हो। ऐसे ही अगर ये यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, लेस और इक्वल टू, मतलब लेस तो होगा ही होगा, आप चाहो तो इक्वल भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने बोला क्या कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 5, या फिर 5 से बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है इक्वल का साइन। तो इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू या तो 5 होगी या फिर 5 से बड़ी होगी। चलो इसको जरा ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे, कैसे आएगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, 5 या फिर 5 से बड़ी। अब 5 तो ये गया, अब 5 पे देखो क्लोज रहेगा क्योंकि 5 आंसर में कंसीडर हो रहा है। अब 5 से बड़ी वैल्यू लेनी है आपको, x की वैल्यू कितनी है, 5 से बड़ी। अब बताओ 5 से बड़ी वैल्यू किस तरफ आएंगी, तो जाहिर सी बात है इस तरफ वाली वैल्यूज जो भी होंगी वो सारी 5 से बड़ी हो जाएंगी, तो ये सारे के सारे हमारे आंसर में आ जाएंगे। तो देखो फाइनली आंसर में कितना आया, फाइनली आंसर में कितना आ गया, तो 5 सबसे छोटा वैल्यू है। तो कहाँ तक जाएंगे हम लोग, बढ़ते 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 कहाँ तक जाएंगे, देखो आखिरी में कहाँ तक पहुंच जाएंगे, इन्फिनिटी पहुंच जाएंगे। अब 5 से बड़ी वैल्यू कंसीडर करनी है, तो फाइनली जो आखिरी वाली वैल्यू आएगी वो आएगी इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो जब भी कभी इन्फिनिटी आ जाएगा ना क्वेश्चन में, तो इन्फिनिटी पे कभी हम लोग क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं, इन्फिनिटी पे ना ऑलवेज हम लोग ओपन ब्रैकेट ही यूज करेंगे। आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल लगा था, तो इन्फिनिटी पे आप क्लोज लगाओ। देखो क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है कि आपको एंडिंग वाली वैल्यू मालूम होनी चाहिए, यही तो मीनिंग होता है। क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या होता है कि एंडिंग वाली वैल्यू जो है वो आंसर में कंसीडर होगा। तो आपको मालूम है क्या कि इन्फिनिटी कितना होता है, नहीं किसी को मालूम है कि इन्फिनिटी कितना होता है, कौन बोल रहा है, मालूम है, कौन बोल रहा है ना, देखो है ना, इन्फिनिटी के बारे में किसी को नहीं मालूम, ठीक है, इन्फिनिटी कितना होने वाला है, ठीक है। कोई बोलेगा 99999 होता है, अगला बोल देगा ना, तो कोई बोलेगा कि इन्फिनिटी सर ये होता है, मान लो कि बोल देता है, ठीक है। कल को दूसरा बंदा आ जाएगा, वो बोल देगा यही क्यों होता है, एक 9 और लगा लो। तीसरा आ जाएगा, बोलेगा ये भी क्यों होता है, एक 9 और लगा लो। तो चौथा आ जाएगा, बोलेगा एक 9 और लगा लो, ठीक है। पांचवा आएगा, बोलेगा एक काम करो, यहाँ से 9 लगाना शुरू करो और श्रीलंका तक 9 लगाते रहो, ठीक है। एक बोलेगा श्रीलंका तक, एक काम करो मालदीव तक लगाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से ना वो 9 कभी खत्म ही नहीं होंगे, ठीक है। तो आप ना जितने मर्जी उतने 9 लगाते जाओ, ठीक है, नंबर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो किसी को मालूम नहीं है, ठीक है, किसी को मालूम नहीं है कि एंडिंग वाली वैल्यू कितनी आने वाली है। जब हमें एंडिंग वाली वैल्यू के बारे में कोई ज्ञान है ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग ओपन लगा लेते हैं कि भैया ठीक है, जहां तक जा रही है हमें बस उसके अंदर तक ले लेना है, ठीक है। जहां जो भी एंडिंग वाली वैल्यू आ रही है बस हमें उसके अंदर तक कंसीडर कर लेना है, क्योंकि एंडिंग वाली वैल्यू के बारे में कोई ज्ञान हमें है नहीं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ओपन ब्रैकेट करते हैं इस्तेमाल। अब चाहे माइनस इन्फिनिटी हो और चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी जब भी आएगा आपको इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट का ही करना है इस्तेमाल, ठीक है। तो कहीं अगर ऐसा लिखा आता है कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 5 से लेके और इन्फिनिटी। ऐसे ही कहीं अगर ऐसा लिखे मिल गया कि x इज लेस देन 1,
x की वैल्यू 1 से कम है, अब तो कैसे आएगा, x की वैल्यू जो है 1 से कम है, अब 1 से कम मतलब वैल्यू किस तरफ आएंगी, देखो 1 पे क्लोज रहे, 1 पे इक्वल तो लगा नहीं है, तो यहाँ पहले हम लोग फॉलो लगा लेंगे। अब 1 से कम वैल्यू के लिए आप इस तरफ जाओगे कि इधर जाओगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको इस तरफ आना पड़ेगा। तो 1 से कम वैल्यू सारी इस तरफ कंसीडर हो जाएंगी। देखो आंसर क्या आया, तो आंसर देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल लेफ्ट से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी रही होगी, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी शुरू होगा आंसर, कहाँ तक जाना है हमें, कहाँ तक जाना है, 1 तक। माइनस इन्फिनिटी ओपन, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन रहता है, और 1 पे भी ओपन ही आएगा, क्योंकि 1 पे कोई भी इक्वल साइन यूज नहीं किया गया है। और ये बात आपको यहाँ से दिखाई देगी कि 1 पे देखो हमने हॉलो लगा रखा है, इसका मतलब 1 पे भी ओपन आ जाएगा। तो ये अगर बोलता है कि x की वैल्यू 1 से कम है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से ओपन आ जाएगी। बोलो यहाँ तक कोई कष्ट हुआ किसी को, सभी लोग को इतनी सब बातें क्लियर हो रही हैं, छाप लो फिर। ये कुछ लोग बैठे ही रहते हैं, शादी में आए हो क्या तुम लोग हैं, 3-4 लोग को देख रहे हैं, ये बैठे ही रहते हैं बस केवल। कर्ली ब्रैकेट में इन्फिनिटी नहीं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन्फिनिटी नहीं आएगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, इंडिविजुअली वैल्यू। अब आपको मालूम है क्या कि इन्फिनिटी कितना होने वाला है, ठीक। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ डिफाइंड वैल्यू ही रहती हैं, ठीक है, आपको मालूम नहीं है इन्फिनिटी कितना आने वाला है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कभी आपको इन्फिनिटी लिखना हो, आगे बताऊंगा मैं कैसे लिखते हैं फिर उसे, ठीक है, उसका तरीका फिर अलग रहता है, ठीक है ना। फॉर टाइम बिंग वो हमारे यूज में नहीं आएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड, अरे नॉट डिफाइंड की वैल्यू क्या होगी, अरे भाई ये जो चीज डिफाइन ही नहीं है उसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना। नॉट डिफाइंड जो डिफाइन ही नहीं है, तो खुद ही बोल रहा है कि आई एम नॉट डिफाइंड, तो कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, ठीक है। और नॉट डिफाइंड क्या होता है, सोचिए हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। ये अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है, वो तो बात एक ही हो गई। और ये जो हमारा इन्फिनिटी होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, ये सारी चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिख रहा है अभी, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है हम लोग। देखो ना, थोड़े क्वेश्चन करते हैं बच्चों वाले, ठीक है, बिल्कुल। देखो देखो ऐसा अब तक आपने पढ़ा होगा, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। किसी ने बोला आपसे x की वैल्यू निकालो, तो आप बड़े ही आराम से ना, बड़े ही आराम से, मतलब बिल्कुल ही ना, बिल्कुल ही आराम से आप वैल्यू निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे, ये 2x इक्वल टू 4 कर दिया,
और x इक्वल टू आंसर आ गया, है ना। बिल्कुल सही बात है, यही करते तब तक, ठीक है। लेकिन अब ना ये नहीं करना है ना। अब देखो ये चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन हमारे इक्वल में नहीं रहेंगे, बल्कि यहाँ पे लगेगी इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी मतलब इक्वल नहीं होगा, और क्या है ना, इनइक्वालिटी मतलब इक्वल नहीं होगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, समथिंग कुछ लेस देन आ जाएगा या फिर ग्रेटर देन आ जाएगा। तो मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, 2x माइनस फोर इज ग्रेटर देन 0। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो देखो प्रोसेस सेम ही है, ठीक है ना, प्रोसेस सेम ही है, जो आप बचपन से लेके आज तक करते आए हो, करना अभी भी वही है ना। बस जो इक्वल था वो इक्वल हट के लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। प्रोसेस में कोई अंतर नहीं रहेगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जो पहले करते थे वही अब भी करना है। 2x इज ग्रेटर देन 4, काट दो, x इज ग्रेटर देन 2। अब कितना आंसर आ गया, x की वैल्यू 2 से बड़ी है। अब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो कितनी आ जाएगी, 2 से बड़ी वैल्यू, मतलब 2 से लेकर कहां तक पहुंच जाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी तक। तो इस प्रकार से आंसर दोनों पर आएगा ओपन इंटरवल, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल का साइन तो आया नहीं है, मतलब हमें वैल्यू कंसीडर करनी है 2 से बड़ी, मगर 2 को हम लोग आंसर में कंसीडर नहीं कर सकते हैं, इसलिए रहेगा 2 पे ओपन और यहाँ पे क्लोज। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एक्स और ऐसे साइन आते हैं, ठीक है। ये इस साइन का नाम होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होता है कि x की वैल्यू जो होगी ना वो इसके कहीं बीच में रहेगी, ठीक है। x की वैल्यू जो होगी वो इसके अंदर से निकल के आएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू का साइन, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे का कैसे बनाओ, ऐसे डंडी मार दो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होता है कि x की वैल्यू जो होगी वो इसके अंदर से आएगी, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर से आने वाली है। सभी लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हुआ यार, बोलो कोई कष्ट है किसी को। सिंपल सा काम वही करना है जो बचपन से अब तक करते आए हो, ठीक है। अब देखो जो लोग आगे भविष्य में स्कूल जाएंगे, ठीक है ना, तो उनको ना कुछ अलग बताया जाएगा, ठीक है। तो घबराना मत, ठीक है, कि सर आपने तो कुछ और बताया था, स्कूल वाले कुछ और बता रहे हैं, ठीक है ना। अपना काम देखो, है ना, अपना काम किसका है, अपना काम है आंसर निकालने का, ठीक है। ठीक है, तो अपन बस आंसर पे ध्यान देंगे, आंसर कैसे आ रहा है, ठीक है। तो आप, है ना, स्कूल वाले आपको कुछ और तरीका बताएंगे, ठीक है, वो बोलेंगे इसको इधर भेज नहीं सकते, ठीक है, ऐसा कुछ बताएंगे, ठीक है। वो लोग तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। वो बात एक ही है ना, आंसर इससे भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा, ठीक है। तो आंसर फोकस किया जाए। ठीक है, तो काफी सारे लोग जो स्कूल जाएंगे, ठीक है, तो वो लोग देखेंगे थोड़ा सा अंतर रहेगा, ठीक है, हमारी मेथड में और स्कूल वालों की मेथड में। कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मालूम पड़ा तुम बाद में सोच रहे हो कि दोनों में से कोई एक गलत पढ़ा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अलग अलग मेथड होती है क्वेश्चन करने की, तो जो वो बता रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग सही है, जो हम बता रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। चलो इसका आंसर निकालो, बताओ कितना आएगा, है ना। अरे बहुत ही आसान आसान सवाल दे रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, अभी पहली क्लास है आज, तो थोड़े इजी सवाल है। जल्दी से आंसर निकालो और चैट में भेज दो ब्रैकेट के साथ में। अरे ये एक्स ग्रेटर और इक्वल टू मत भेजो, ठीक है, सही से भेजो, ऐसे 5 से इंफिनिटी, 10 से इंफिनिटी, है ना, ऐसा भेजो, भेजो आंसर, है ना, ये होता है सही तरीका आंसर भेजने का। अब देखो ये कोई, ये कौन है, यश त्रिवेदी, कौन है ये यश त्रिवेदी, देखो इंफिनिटी लगा बैठे हैं क्लोज ब्रैकेट। अरे बउआ, बताए थे अभी हमें कि इंफिनिटी में क्लोज नहीं आएगा, है तुम क्लोज लगा दिए, गलत हो गया, गए 4 नंबर हाथ से। ये कौन है, रितेश शर्मा, बालक तुम्हारा ये 3 पे ओपन क्यों आ गया है, इक्वल लगा हुआ है देखो वहां पे। ये नवनीत, आपका भी गलत आंसर है। लक्ष्य जैन, बालक तुम्हारा तो बिल्कुल ही गलत है।
तुम्हारा पहले इन्फिनिटी आ गया, छोटी वाली वैल्यू पहले आएगी, बड़ी वाली वैल्यू बाद में आती है। और आपने 3 पे लगा रखा है करली, वो भी। जिन लोग का नाम लिया नहीं गया उनके सही आंसर है, ठीक है ना। हम केवल गलत वालों के नाम लेते हैं केवल, ठीक है ना। सही वालों को हम कोई नाम नहीं लेते, ठीक है ना। भूमि आपका आंसर, बल्कि आपने ये कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा दिया 3 के ऊपर? कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, 3 से इन्फिनिटी आंसर आएगा, है ना। देख लो एक बार आप, ठीक है। आप अच्छे समझ लो ब्रैकेट कौन सा कब यूज करना है, ठीक है। अगर आपका आंसर एक इंटरवल में आ रहा है कि यहां से लेके यहां तक आंसर है, तो आपको ओपन या फिर क्लोज यूज करना है। अगर इंडिविजुअली पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, तो इनइक्वालिटी अगर लगी होगी ना, तो पर्टिकुलर वैल्यू आमतौर पर नहीं आती है, ठीक है ना। कभी कभी आ जाएगी, करेंगे आगे, ठीक है। इनइक्वालिटी लगी हुई है तो आमतौर पर वैल्यू जो आएगी वो आपके एक इंटरवल में ही आएगी, तो आपको क्लोज या फिर ओपन ही यूज करना होगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट तभी यूज करते हैं जब एक इंडिविजुअल वैल्यू लिखनी हो हमें। तो देखो कितना हो जाएगा। 4x इज ग्रेटर और इक्वल 12, 4 से काट दो। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी है? 3, या फिर 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी वैल्यू इस तरफ जाएंगे हम लोग। 3 से बड़ी वैल्यू कितनी होती है? 3 से इन्फिनिटी। अब देखो 3 पे इक्वल लगा हुआ है, आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है, इक्वल लगा है कि नहीं लगा है। 3 पे इक्वल लगा है, इक्वल लगा है तो क्लोज, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ही रहेगा। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 से लेके इन्फिनिटी। काफी सारे लोग के सही आंसर आ गए थे, है ना। एक आधे क्वेश्चन आप और कर लो, आपको ब्रैकेट समझने में इजी हो जाएगा, जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि ब्रैकेट ब्रैकेट कौन सा कब लगाना है। वो 7 लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। 7x + 9 इज लेस देन 30। तुम्हें किसी को लग रहा होगा कि f लिखा हुआ है ना, f नहीं है वो, है ना। हमारा 7 ऐसे ही बनता है। ये किसका आंसर आया? 3 से माइनस इन्फिनिटी। अरे बालक, छोटी वाली वैल्यू पहले लिखनी है, बड़ी वाली वैल्यू बाद में लिखनी है, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी और 3 में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है? ठीक है, छोटी वैल्यू पहले लिखनी है, बड़ी वैल्यू बाद में लिखनी है ना। आप लोग ब्रैकेट ब्रैकेट देख नहीं रहे हो ठीक से। ठीक है, तो यश त्रिवेदी फिर से करें, सही से आंसर निकालें, ठीक है। आपने उल्टा भेज दिया है। ये कौन है? राम निमजय सही आंसर है भाई, इनका सही तो हो नहीं था, वहां से ना गलत होगा, ठीक है। प्रांजल मेहरा फिर से करें बालक, ठीक है। आपने भी गलत आंसर भेज दिया है, आपने इन्फिनिटी बाद में भेज दिया। माइनस इन्फिनिटी और 3 में कौन बड़ा होता है? ये हर्ष का सही आंसर है। दिव्यांश सही है। यश त्रिवेदी गलत है। पार्थ सही है। अजीत सिंह, बालक फिर से करो, तुम्हारा गलत आंसर आया है। जानवी सही है। पुष्कर, बालक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तुमने, ये तुम्हारा 2 कहां से आ गया? तुम कौन सी मैथ लगा के बैठे हो? तुम फिर से करो। सारांश फिर से करें बालक। समर्थ सही है। प्रांजल अभी सही है। यश त्रिवेदी तुम फिर से करो, तुम फिर से करो बालक। हर्षिता सही है। चेतन फिर से करें। कुणाल सही है। देवयानी सही है। मनीष आप 2 बार करें। ये कौन है?
देखो आधे आधे लोग के नाम दिखाई देते नहीं है। तो रुद्रेश फिर से करो बालक, ये 21 कैसे आ गया? कौन सी मैथ लगा दी हो ये? 21 कहाँ से आ गया तुम्हारा ये? हाँ हिमांशी सही है, नंदिनी सही है, यथार्थ सही है, भूमि सही है, निखिल। निखिल फिर से करें, आयुष फिर से करें, ये कौन है? वेदांत। बालक उल्टा भेज दिया आंसर आपने। स्नेहा फिर से करने वाली के। चलो काफी सारे मैसेज आ गए, इसे पढ़ नहीं पाएंगे, अब सीधे आंसर लिखते हैं, ठीक है हम। देखो काफी सारे लोग ना आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। सी पे जो है ना ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, ठीक है। आपको समझ नहीं आया ओपन और क्लोज का मीनिंग क्या है? अगर इक्वल टू का साइन आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू का साइन आ रहा है तो आपको क्लोज यूज करना है। क्लोज का मीनिंग बड़ा वाला ब्रैकेट। अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, वो नीचे डंडी, ठीक है, नीचे डंडी उसको बोलते हैं इक्वल टू का साइन। अगर नीचे डंडी खींची हुई है तो मतलब आपका क्या आएगा? क्लोज आएगा। क्लोज मतलब बड़ा ब्रैकेट। अगर नीचे डंडी नहीं खींची हुई है तो मतलब आपका आएगा क्या? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मीनिंग छोटा वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। और देखो आपको ना हमेशा छोटा वाला आंसर लिखना होगा पहले, बड़ा आंसर जो है वो लिखना होगा बाद में। आप सीक्वेंस में भेजेंगे, ठीक है। जो छोटी वैल्यू है उसे पहले लिखेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसे बाद में लिखेंगे। इन्फिनिटी जब भी होगा, प्लस इन्फिनिटी हो और चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, उस पे ऑलवेज आपका ओपन ही रहता है, ठीक है। इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ही आएगा। तो 7x इज लेस और लेस देन 21, x इज लेस देन 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 3 से कम आ गई, यहाँ पे कहीं 3 होगा। 3 से कम कंसीडर करना है। देखो इधर वाली वैल्यू क्या होंगी? ये 3 से कम होंगी। आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ रहा है? बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे कोई इक्वल टू लगा ही नहीं है, है ना। इक्वल टू कैसे लगा होगा? अगर ऐसा लिखा हो, ठीक है। इसका मीनिंग होता है इक्वल। इक्वल मतलब ये वाली वैल्यू भी कंसीडर होनी है। यहाँ पे देखो 3 कंसीडर नहीं हो रहा है। क्या आंसर? एक्स की वैल्यू 3 से कम है। अब 3 से कम है, 3 से कम मतलब क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके और 3, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन। अब क्योंकि 3 वाला वैल्यू आंसर में कंसीडर नहीं कर रहा है, हमें 3 से कम वैल्यू रखनी है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से 3 आंसर आ जाएगा। 3 पर आएगा हमारा क्या? ओपन ब्रैकेट। बोलो यहाँ तक कोई समस्या किसी को? सबको समझ में आ गई बात? ये सबको समझ में आ रहा है ओपन और क्लोज क्या होता है, ठीक है। आपको देखना है कि इक्वल का साइन यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। इक्वल का साइन यूज हुआ है तब क्लोज यूज कर लेना है। इक्वल यूज नहीं हो रहा है मतलब ओपन यूज कर लेना है ना। इक्वल का मीनिंग सिंपल सा क्या है कि वो वाली वैल्यू आंसर में कंसीडर हो रही है कि नहीं हो रही है। आंसर में कंसीडर हो रही है तो क्लोज हो जाएगा, कंसीडर नहीं हो रही है तो ओपन आ जाएगा, ठीक है। बोलो यहाँ तो कोई कष्ट है किसी को? ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। एक आधी चीज और देखते हैं। अच्छा बताओ, -5 और -2 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? बताओ, -5 बड़ा है कि -2 बड़ा है ना। -2 बड़ा है, आपको सबको समझ में आती बात है। आपको मालूम है ना कि -5 और -2 में कौन बड़ा होता है? नहीं किसी को ना आते तो हैंड रेस कर दो, हम तो बताएंगे, ठीक है, अच्छे से बताएंगे कैसे बड़ी होती है, ठीक है ना। बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली बार आ रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल शर्माने वाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप खुल के बोलो, अपने विचार प्रस्तुत करो, ठीक है। तो जैसा कि काफी सारे लोगों ने बोला कि -2 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, आपकी बात से हम पूरी तरह सहमत हैं, ठीक है। कि -2 बड़ा वैल्यू है। अच्छा, अब देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कहीं अगर ऐसा लिखा हो -x = -5, ऐसा माइनस माइनस काट दो, x = 5 आंसर आ जाता है। पढ़ा है ना बचपन में तुमने, ठीक है। हम भी करेंगे, माइनस से माइनस काट दो। अब माइनस से माइनस काटोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब कौन बड़ा हो गया? कौन बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया। तो तुम्हें क्या मालूम पड़ा? कुछ तुम्हें दिखाई दिया यहाँ से? नहीं दिखा? तो क्या दिखाई दिया? देखो हम आते हैं कि कभी भी ना, अगर इनइक्वालिटी लगी हुई है, इनइक्वालिटी में कभी भी अगर आप
माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो होगा ना वो पलट जाएगा। बात समझ में आ रही है कि कभी भी ना अगर इनइक्वालिटी में अगर आप माइनस माइनस कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाता है। ग्रेटर देन है तो लेस बन जाएगा, लेस है तो ग्रेटर बन जाएगा। बात समझ में आ गई बात? ठीक है। ऐसा क्यों होता है आपको दिख रहा होगा, देखो क्योंकि माइनस में क्या होता है तो छोटी वैल्यू है बड़ी होती है, बड़ी वैल्यू छोटी होती है, काटोगे तो सीधी हो जाती है। ठीक है, अब देखो है ना, देखो देखो देखो, हम आपको बताते हैं एक एग्जांपल कैसे करते हैं ये सब चीजें। ठीक है, देखो जैसे कि आप मान लो कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते 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 ठीक है, इन द एंड मान लो ऐसा बन गया, माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू -2, लेकिन आपको तो एक्स निकालना था। क्या करोगे आप, माइनस से माइनस काट दोगे। ठीक है, बिल्कुल काट देंगे, लेकिन ये काम करते समय हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग माइनस से माइनस उड़ाएंगे तो तुरंत बिना समय गंवाए इन इक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देंगे। तो ज्यों ही आप ये माइनस से माइनस काटोगे त्यों ही आपको इन इक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देना है। तो ये बात जो है, ठीक है, ये बात जो है समझ रहे हो, भूलेंगे नहीं। कॉपी में लिख लो कि हम खाना खाना भूल जाएंगे, पानी पीना भूल जाएंगे, नहाना भूल जाएंगे, मगर ये बात कभी नहीं भूलेंगे हम कि जब भी माइनस से माइनस काटेंगे तुरंत इन इक्वालिटी का साइन रिवर्स करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स की वैल्यू लेस और इक्वल टू, मतलब 2 से कम है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कभी भी अगर आप माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तुरंत आप इनइक्वालिटी रिवर्स कर दोगे। अभी थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, है ना, इधर आओ, इधर आओ, है ना, और भी देखो कुछ। अब देखो, अच्छा बताओ, -5 और 3 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 3 बड़ी है, सबको मालूम होगा ये तो, है ना, ये तो बच्चे बता देंगे, नर्सरी के बच्चे पूछोगे वही बता देगा कि 3 बड़ा है। ठीक है, अच्छा, अब एक काम करते हैं ना, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो कर सकते हैं ना, दोनों तरफ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो दोनों तरफ माइनस से कर दो मल्टीप्लाई। तो जरा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। यहां पे कर दो माइनस से मल्टीप्लाई। अब कौन सी क्वांटिटी बड़ी हो गई, तो क्या समझ में आया यहां से कि अगर हम लोग कभी भी दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें या फिर माइनस से डिवाइड करें तब भी हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स करेगी। मतलब क्या हुआ, आप माइनस के साथ में कुछ भी करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है, प्लस माइनस छोड़ के, ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, काटा पीटे कुछ भी करो, आप माइनस के साथ में कोई भी प्रक्रिया करते हो तो आपकी तुरंत इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स कर जाएगी। कैसे, से कहीं लिखा है -x इज लेस देन 3, अब लेकिन हमें तो x निकालना था, अब क्या करेंगे, इस वाले माइनस को उधर भेज देंगे या फिर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ये माइनस उस तरफ जाएगा तुरंत आप कर दोगे इनइक्वालिटी रिवर्स। ठीक है, जैसे ये माइनस जाएगा उस तरफ तुरंत आपको ये इनइक्वालिटी जो है रिवर्स कर देनी है। x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 से बड़ी। अब -3 से बड़ी वैल्यू कितनी होगी, -3 से लेके इन्फिनिटी, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 से बड़ी आ गई। अब -3 से बड़ी वैल्यू कितनी होगी, -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो -3 से लेके इन्फिनिटी आंसर है। ठीक है, तो ये कॉपी में ना, है ना, स्टार स्टार लगा के, ठीक है, नोट वोट में ये बात लिख लेंगे कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो तुरंत इनइक्वालिटी रिवर्स करनी है। लिखो इसे। ठीक है, अभी क्वेश्चन देंगे तो भूल जाओगे। ठीक है, जब भी आप माइनस को उस तरफ लेके जाओगे, ठीक है, दूसरी तरफ लेके जाओगे या फिर आप माइनस से माइनस कैंसिल करते हो तो आपको इनइक्वालिटी रिवर्स कर देनी है।
हो गया? कोई लिख रहा है अभी? ठीक है, चलो फिर रखते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।